तो आज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग करेंसीज को एनालाइज करते हैं एंड हायर टाइम फ्रेम में करेंसीज को कैसे हम लोग एक परफेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। हम ही अभी एनालाइज करने वाले हैं यूरो एंड जेड। अब मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि कभी भी कोई भी करेंसी एनालाइज करोगे तो करेंसी एनालाइज करते समय आप लोगों को किन किन चीजों का ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे हम ये करेंसी एनालाइज कर रहे हैं, करेंसी एनालाइज करते समय आपको कितनी ज्यादा कंसोलिडेशन दिख रही है कि मार्केट एक फुल ऑन फुल कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट बड़ी चौपी सी हो रखी है, कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे हमारा कोई व्यू क्लियर हमें मिल नहीं रहा, बल्कि हम मंथ के टाइम फ्रेम में, मंथ टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है कि जिस टाइम फ्रेम में मार्केट एक हमें क्लियर व्यू दिखाती है। बट इस मंथ में भी हम लोगों को कोई क्लियर व्यू दिख ही नहीं रहा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, जब हमें व्यू क्लियर नहीं दिख रहा हमने इसके बड़े टाइम फ्रेम में स्विच करा, जो कि कौन सा है, 3 मंथ। अब क्या 3 मंथ में थोड़ा बहुत क्लियरिटी मिल रही है, थोड़ा साफ दिख रहा है चार्ट उसके कंपैरिजन में, उसकी कंसोलिडेशन की कंपैरिजन में ये साफ है चार्ट या नहीं है? है। अब थोड़ा और साफ देखना है तो यहाँ पे देख लो, बिल्कुल साफ हुआ। कैंडल तो यहाँ पे भी वही है, लोअर टाइम पे भी वही बननी है। हम क्या चीज सीख रहे हैं, हम कैंडल के बोलने का बिहेवियर सीख रहे हैं। समझना इसको, हम कैंडल के बोलने का बिहेवियर समझ रहे हैं। हम कैंडल साइकोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। हम वो नहीं कि ये इंडिकेटर आ गया, इसने बाय कह दिया उसने सेल कह दिया। हम कैंडल की लैंग्वेज समझ रहे हैं। जो कैंडल 5 मिनट में कह रही है वही कैंडल 6 मंथ में भी सेम वही बात कहती है। बट 5 मिनट की कैंडल को 5 मिनट लगते हैं बनने में, 6 महीने की कैंडल को 6 महीने लगते हैं। यहाँ पे 1 महीना वहां के 1 मिनट के बराबर है। दैट्स द ओनली। क्या ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? डन। अब यहाँ पे मार्केट ने लॉन्ग टर्म सिनेरियो देखे तो मार्केट ने पूरा का पूरा फॉल किया। फॉल करने के बाद लो 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 लो, अब क्या बनना स्टार्ट हुआ, इतना डन हो गया। अब आपको ये चीज पता लगने लगी कि भाई मेजर सपोर्ट में कभी मार्केट आती है, जब स्ट्रक्चर चेंज करती है हमें पता लग जाता है, और हम लोग लोअर हाई विथ फिब रिट्रेसमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इजीली पता लगा सकते हैं। डन। अब मार्केट ने वहां से हायर हाई जाना स्टार्ट कर दिया ईएमए मार्केट के फेवर में। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, यहाँ पे ये विक ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली, कुछ तो होगा जिसने विक ने रिजेक्शन दी होगी। बट बॉटम से जिस टाइम से हायर हाई बनते हुए आ रहा है, कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेसिस्टेंस हो वो ब्रेक होने के लिए ही बनती है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि जो ये विक है और जहां पे मार्केट अभी है वो एक मेजर रेसिस के पास लगी। अगर इतनी बुलिश होती तो इस हाफ विक को क्या कर देती, तोड़ देती। हाफ विक को ब्रेक नहीं करा, और जहां पे हाफ विक है वहीं पे ये विक भी है, ये वाली। एग्री? एग्री। रेसिस है ये नहीं है? yes. ये डन हो गया, क्लियर। 6 महीने में, ठीक है, ये 6 महीने में। अब 6 महीने से क्या पता लगा कि मार्केट कहाँ पे है, रेसिस पे। तो 3 महीने में आकर क्या पता लगा कि मार्केट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस। यस या नो? ये रेजिस्टेंस है, हायर टाइम फ्रेम में क्या है ये, हाफ विक। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? yes, yes. अब यहां से मार्केट बॉटम से कैसे आ रही है, लो हाई 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 हाई, सीधे 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 रेजिस्टेंस के पास चिपक रही है। कहीं ना कहीं प्रेशर किसमें है, बायर्स में, ब्रेकआउट दे सकती है। समझ पा रहे हो? अब आप आते हो मंथ टाइम फ्रेम में, समझ पा रहे हो? अब मंथ के टाइम में आए तो मंथ के टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास क्या कर रही है, कंसोलिडेट। अगर हम लोगों ने इंडियन मार्केट या जब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी होगी तो बहुत सारे बुक्स वाले पैटर्न्स पड़े होते हैं। बुलिश फ्लैग कह देते हैं, या कुछ फ्लैग एंड पुल कह देते हैं, ये कुछ ना कुछ कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ बन रहा है, और ये बनता कहाँ पे है, रेजिस्टेंस में। पढ़ा है बैलेंस नहीं पढ़ा? और ऐसे करके ये ब्रेकआउट देते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। बट इसके पीछे की साइकोलॉजी किसी ने नहीं बताई, क्यों बन क्यों रहा है, लेवल क्या है, जोन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कहना क्या चाहता है। अब यही चीज हमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रही है कि क्या पता मार्केट इसका ब्रेकआउट दे सकती है। और अगर ब्रेकआउट दे, ईएमए फेवर में, प्रेशर बाइंग जा रहा है, बार बार हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, और अबव की रेंज बिल्कुल क्लीन है, खाली है, पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये पता लगा कि हाँ ब्रेकआउट हो सकता है। डन। रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट हो सकता है। अब यहां से अगर आप आते हो कौन से टाइम फ्रेम में, वीकली में। डन। वीकली में क्या एक कैंडल मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकती है? नहीं, ये आपको पता है। यहाँ पे आपने क्या करा, फिब रिट्रेसमेंट लगाई, मार्केट ने भी 38 काइंड ऑफ रिट्रेस करा है, या अभी नहीं भी किया तो मार्केट अभी इसी जोन के पास में, मे बी मार्केट क्या करे, थोड़ा सा और रिट्रेस करने आ सकती है। क्लियर बात है? अगर ये और रिट्रेसमेंट करने आएगी तो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या बन चुका होगा, एक पैटर्न बन चुका होगा, और अभी बनने की तैयारी हो चुकी होगी। यहाँ पे पैटर्न बनने की तैयारी हो चुकी होगी, क्योंकि जिस टाइप से फॉल हुआ है वीक में, तो लोअर टाइम फ्रेम में कुछ तो बना होगा। और जिस टाइप से दोबारा से ऊपर आ रहा है तो क्या पता है दूसरा शोल्डर बनने की तैयारी कर रहा हो। देख लेते हैं हो रहा है नहीं हो रहा। इसके और लोअर में जाओगे तो प्रॉपर और दिखेगा, ये हाई, ये हाई, ये लो। 4 आवर में आ जाओ, तैयारी हो रही है पूरी की पूरी। डन। अब यहाँ पे दो चीजें। पहला पॉइंट, ये मार्केट का 38% काइंड ऑफ 38% इसी के करीब था कहीं पे। तो 38 के पास में कंसोलिडेशन हो रहा है। दो पैटर्न देंगे, एक ये वाला और एक फेवर। किसको करोगे, इसको या इसको?
अभी अगर जैसे हाँ, अब जैसे मान लो, अगर मान लो ये 38 कर चुका होता, तब में भी हम इसको प्रॉपर फेवर कर रहे होते, क्योंकि ट्रेंड के साथ यही है। अब हम यहाँ पे ये चीज नोटिस कर रहे हैं, मार्केट कौन से टाइम फ्रेम में, अगर इस टाइम फ्रेम में मार्केट हाई ना बनाए, फर्दर डाउन जाए, मेरे को जहां तक लगता है कहीं ना कहीं ये बाय चला ही जाएगा, क्योंकि जिस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, और ईएमए भी फेवर कर रही है। बट इन केस अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है, 50 के लेवल, ठीक है ना, 50 के लेवल तक आती है, या जो भी चीजें हैं, कि करेंसी में मूवमेंट बहुत स्लो आती है, सबसे बड़ी दिक्कत ही है। दो तीन चीजें हैं, अगर आप इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो, अभी तो हमने लॉन्ग टर्म का सिनेरियो एक्सपेक्ट कर लिया कि अगर मार्केट फर्दर डाउन आएगी तो हम लॉन्ग टर्म बॉटम से एक अच्छी खासी स्विंग प्लान कर सकते हैं। बट अगर आप इंट्राडे की बात करते हो, तो इंट्राडे में हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट दे, किसका, इसका, ये क्या है, एक मेजर नेकलाइन वाले जोन के पास में, ये नेकलाइन था, ये नेकलाइन था, नेकलाइन था, सपोर्ट था, जो कि रेजिस्टेंस सेक्टर है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, नेकलाइन टेस्ट कर दे, हमारी सारी की सारी ट्रेड सिर्फ और सिर्फ फिब रिट्रेसमेंट, स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी के बिहाफ में चलती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने ये करा, यहाँ पे मार्केट ने फिब लगाई, 38 टेस्ट हुआ, और जोन कहां तक का खाली पड़ा है अभी तक, समझ पा रहे, ये जोन खाली पड़ा है, और यही जोन हाई टाइम डन। अब मार्केट को यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट मार्केट कवर अप कर सकती है। बट अगर मार्केट यही जोन ब्रेक ना करे, मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट ना करे, और यहीं से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दे, तो ये पॉइंट जो है वो एक मेजर लिक्विडिटी पॉइंट है। बार बार कंसोलिडेशन हुई है ना, स्टॉप लॉस पड़े होंगे, बायर्स ने यहाँ पे प्रेशर दिया है, और यहाँ पे आकर अगर मार्केट ट्रिगर करके क्लोजिंग ऊपर दे दे, फिर एक बड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर एक बड़ा बाय, ये चीज समझ पाए। अब करेंसी में एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि अगर आप लोग यहाँ से भी बाय कर रहे हो ना, ये आपका 80 89 पे बहुत टाइम लगेगा मूवमेंट आने में। और अगर आप 1:1 की बात भी कर देते हो, आप इतना नीचे एसएल रख रहे हो, अगर आप 100 पिप का भी एसएल रख रहे हो, 100 पिप का भी टीपी रख रहे हो, तो यहाँ पे ना आपका एसएल जल्दी आएगा, ना यहाँ पे टीपी जल्दी आएगा। स्टॉक्स में क्या होता है, एक ही दिन में थोड़ा तुम्हारा पूरा पीएनएल पीएनएल की ऐसी तैसी होती है, लॉन्ग टर्म में होती है ना, तो ये भी लॉन्ग टर्म में ऐसी तैसी रहने लगी है। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। और यहाँ पे क्या चीज बेटर है, यहाँ लेवरेज मिल जाती है, वहाँ इंडियन मार्केट में तुम्हें इतनी लेवरेज नहीं मिल पाती। समझ पा रहे हो। अगर करेंसी को, मैं जब भी बोलता हूँ करेंसी को अगर देखना है तो लॉन्ग टर्म स्विंग सेटअप के पर्सपेक्टिव से देखो, इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मत देखो। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो फंसोगे, गंदा होगा। क्या ये चीज क्लियर है या नहीं, ठीक है।